तो मुझे तो बेहतर लग रहा है साउंड, और ये हो सकता है कि आप इस पे काम कर सकें और ये आपके काम में एक जुगाड़, अच्छी जुगाड़ सिद्ध हो। तो यदि आप स्टूडियो मॉनिटर के लिए आपके रात भर नींद नहीं आती तो एक बार इसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ठीक लगा है। मैं अभी फ़िलहाल इसी से मिक्सिंग कर रहा हूँ, बाकी आगे भोलेनाथ जाने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शिव नारायण। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम होममेड स्टूडियो मॉनिटर कैसे बनाएँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मान के चलो कि ये कोई 100% बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन ये है कि हम उसमें काम कर सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैं हूँ, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास जो भी सामान है सब या पुराना या फिर कबाड़े से लिया हुआ है। मैं इसी में अपना शौक़ पूरा करता हूँ, जो कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं, और मेरी कोई कमाई भी नहीं है यूट्यूब वगैरह में तो मैं उसमें लगा सकूँ या उसका आउटपुट निकाल के लगा सकूँ। हाँ, कभी भविष्य में यदि मान के चलो कि मेरी कमाई होती है तो मैं उसमें क्या है कि अपने इक्विपमेंट को और क्वालिटी वीडियो की, ऑडियो की बहुत अच्छी दूँगा। लेकिन अभी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी प्रकार से करता रहता हूँ। जैसे कि ये कीबोर्ड है मेरे पास, ये भी मैंने पुराना लिया था। सिस्टम है वो भी पुराना लिया था। हाँ, ये माइक माइक है मेरे पास C1 का वो, और ये मॉनिटर मैंने नया लिया था, जो कि कंडेंसर माइक के ज़्यादातर पुराने मिलते नहीं हैं, तो इसलिए लिया था मैंने। तो हाँ, हम बात कर रहे थे फिर स्टूडियो मॉनिटर्स की, कि हमारे लिए जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, छोटे या बड़े कोई भी हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडियो मॉनिटर। और यदि हमारे पास स्टूडियो मॉनिटर नहीं रहेगा तो हम उसकी मास्टरिंग नहीं कर पाएँगे किसी भी गाने की, उसकी सही से मिक्सिंग नहीं कर पाएँगे। तो मैंने इसका एक रास्ता निकाला है, और ये रास्ता वैसे मैं चेक कर चुका हूँ, मेरे हिसाब किताब से तो ठीक है। हाँ, ये है कि मैंने स्टूडियो मॉनिटर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे इसका 1-2 बार मैंने देखा था उसके बारे में, और मान के चलो कि मैंने अपने दोस्त के पास जाके देखा था कि वो किस प्रकार से उसका साउंड निकलता है। उसी प्रकार से मैंने थोड़ा बहुत अपने बफर में चेंज किया है। उससे क्या है कि लगभग-लगभग मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन 65% तो मुझे इसका हल निकला हुआ नज़र आया है। तो मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम फाइनेंस में पीछे हो जाते हैं, बाकी टैलेंट की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। और इसीलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए ये भी करते रहते हैं काम के साथ-साथ। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम अपने होममेड स्टूडियो मॉनिटर बना सकते हैं। और इसके लिए मैं मान के चलिए कि कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो कि बहुत सस्ता सामान है। जैसा कि मान के चलिए कि ये मैं 2 बक्से लेके आया हूँ। ये 2 बॉक्स हैं। इसको आपके सामने खोलते हैं। 1 मिनट। 1 मिनट दोस्तों, मैं शायद कुछ देखूँ काटने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं इसे लाइटर से कर देता हूँ। ये देखिए 2 बक्से हैं ये 2 बक्से हैं। हालाँकि मैं बना चुका हूँ, लेकिन मैं क्या है कि इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, और मैं इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ, और मैंने किस प्रकार से अपने बफर में चेंजेस किए हैं वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि आप उस पे ध्यान दें, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो पूरा देखें। ये देखिए, ये 2 इस प्रकार के बक्से, हालाँकि मैं गया था 5 इंच लेने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त के पास, जिसके पास से मैं लेके आता हूँ, हालाँकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो मुझे ऐसे सामान थोड़ा बहुत फ्री में दे देता है। तो उसके पास ये थे, ये मेरे ख्याल से 8 इंच के या 10 इंच के हैं। मैंने चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये 2 आपको चाहिए रहेंगे लेफ़्ट और राइट के लिए, इसका विशेष ध्यान देना। 2 अलग-अलग ही चाहिए रहेगी, एक ही में दोनों स्पीकर ही रखना। और ये स्पीकर्स वगैरह लेके आया था। हालाँकि मैं 3 इंच के बना चुका हूँ, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तार भी ले आया थोड़ा-सा कि चलो लगाने के लिए। एक ऑडियो वीडियो क्लिप की पिन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी ले आया हूँ। और ये स्पीकर, हालाँकि ये ओरिजिनल नहीं है और फ्री है दोस्तों। देखो, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते हैं। मेरे पास पैसे थे नहीं, तो ना चलो, ये स्पीकर है। ये मुझे नहीं पता है कितने इंच के हैं, 8 इंच के हैं, 10 इंच के हैं। ये स्पीकर है, ये लोकल ही स्पीकर है, इसमें कुछ वो नहीं है। ये इसमें ऐसे करके ऐसा बैठ जाएगा ये। और ये मैं लेके आया हूँ 2, आपके सामने दिखा दिए मैंने। ये 2 लेके आया हूँ। ये 2 स्पीकर लेके आया हूँ।
अब आपके लिए मुझे निकालना पड़ेगा फिर से मेरा सिस्टम, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उसमें चेंजेस क्या किए हैं, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है आपको स्टूडियो मॉनिटर की सही मिक्सिंग के लिए, कि आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा और उसमें आपके बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन दरअसल क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं निकालता हूँ अपना बफर। हालांकि इसमें मेरी मेहनत बहुत लग जाएगी, लेकिन मैं अपनी, अरे राम 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 राम, अरे क्या है ये, इसी में से निकला। चलिए एक मिनट, चलिए मैं अपना बफर निकालता हूँ। बफर निकाल के आपको बताता हूँ। हालांकि चलिए दोस्तों, ये मैंने निकाल लिया बफर। और सबसे पहले आपको क्या है कि बफर को खोल लेना है। मैं पहले खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ पूरा। पेचकस 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 यहीं तो रखा था। चलिए मैं देखता हूँ। चलिए टेस्टर मिल गया। चलिए ये देखिए, ये बफर भी आम बफर की तरह है। इसमें अलग अलग 2 लेफ्ट राइट के स्पीकर्स वगैरह लगते हैं। आप अगर म्यूजिक से जुड़े हुए स्टूडियो मॉनिटर की अगर मान के चलो खोज कर रहे हैं, ये स्टूडियो मॉनिटर लेने की सोच रहे हैं, तो इसके बारे में आपको मालूम होगा। ये एक बफर है, ठीक है ना। इसमें कुछ चेंजेस अपने को करने पड़ेंगे, जैसे कि पहले ये मैं खोल लूँ। हालांकि मैं कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आपको दिखाना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिनके पास इक्विपमेंट की कमी होती है उन्हें किस प्रकार से कैसा लगता है। आप में टैलेंट तो बहुत होगा यदि आप इतना सोच रहे हो तो, लेकिन फाइनेंस की कंडीशन के लिए, इसलिए हम, फाइनेंस की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें हल निकालना पड़ता है। हालांकि मुझे मालूम है कि इसमें कमेंट्स भी बहुत गंदे गंदे हो सकते हैं और सब कुछ, लेकिन ठीक है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ यदि आप आर्टिस्ट हैं तो आपका जो हुनर है वो खुल के बाहर आए। देखिए मैं अभी इसको थोड़ा सा कैमरे को ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बफर है। अब मैंने क्या करा है कि इसके बफर में, अच्छा मैं इसको, ये देखिए ना, एक मिनट, एक बफर है, ठीक है ना। इसमें एक स्पीकर गया हुआ है, ये देखिए ये बफर का स्पीकर है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बफर का स्पीकर को कट कर देना है। मैंने भी बस यही किया है कि एक बफर के स्पीकर को कट कर दिया। मैंने एक बफर के स्पीकर को कट कर दिया और उसके बाद इस प्लेट को मैंने लगा दिया, क्योंकि हमें क्या है, इसका बफर नहीं चाहिए, इसका बेस नहीं चाहिए हमें। क्योंकि हमें क्या है, इसका बेस नहीं चाहिए, हमें बेस चाहिए हमारे स्पीकर्स का, क्योंकि हमारे स्पीकर का बेस ही हमारी सही मिक्सिंग करेगा। ये तो एनहेंस कर देता है ना, ये तो साउंड को, म्यूज़िक को आपके एनहेंस कर देता अपनी क्षमता के हिसाब किताब से। तो जिसमें क्या होता है कि ये अलग क्वालिटी का है, आपके दूसरा अगर कोई व्यक्ति आपके गाने बजाएगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो इसमें हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे और हमारा काम भी ख़राब हो जाएगा। क्यों कि फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब किताब से ये बजेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे यदि आप देख सकते हैं, यहाँ है इनपुट, यहाँ पे दोनों आउटपुट है। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, बस आप वेट करें एंड वॉच करें। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें स्पीकर को कस लेते हैं। स्पीकर को कसना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पीकर अगर नहीं कसाएंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। चलिए पुट्ठे के है ना, तो आराम से कसा जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, मेरी मदद करता रहता है, अगर वो नहीं होता तो मुझे थोड़ी सी परेशानी पड़ती।
उसी के पास से मैं ये लेके आया हूँ। हालांकि वो भी कब तक मदद करेगा। संभाल के करना, कभी कभी क्या होता है कि पेचकस खसक जाता है और पर्दे में छेद हो जाता है। हालांकि मुझे लग रहा है कि मेरे स्क्रू गलत आ गए हैं, तो मुझे स्क्रू को चेंज करना पड़ेगा। खैर देखते हैं। इसको पेचकस को है ना पकड़ के करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम ताकत लगाते हैं और वो ताकत लगा के स्क्रू से खिसक के पर्दे में छेद हो जाता है। मतलब स्क्रू से स्क्रू ड्राइवर खसक जाता है और पर्दे में छेद हो जाता है। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान देना। ठीक है, हमने छेद तो कर लिया है, वायरों के लिए और कर लें। वायरों को भी निकालना पड़ेगा ना हमें। हालांकि मैं भूल गया था, हालांकि मैं इस प्रकार के ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या है उनके पास पैसे नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है। तो चलिए आप समझ गए होंगे अब इसको कैसे कसना है। सेम टू सेम यही है, आपको दोनों वायर यहाँ पे लगा के और उसको आउटपुट करना, बाकी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। बक्से में से कस लेना। चलिए फिर मैं बताता हूँ, अगला वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तक मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हमने कर लिए तैयार हमारे ये दोनों पेयर। ये देख सकते हैं आप, हमारे पेयर तैयार हो गए। यहाँ से मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया और यहाँ से ये इसकी इनपुट की पिन। हालांकि इसलिए मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टेप नहीं था। अब मैं फिर जाऊँगा कभी सिटी तो टेप लेके आऊँगा, तो फिर इसको लगाऊँगा। दोनों में नहीं है, लेकिन ठीक है एग्जाम्पल के लिए। और हम इसे लगाते हैं दोस्तों। चलिए लगा के और साउंड चेक करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सेट कर दिया। हालांकि ऐसा सेट मैं करूंगा नहीं, इसको थोड़ा ठीक ठाक तरीके से करूंगा सेट, क्योंकि मुझे कुछ कील भी ठोकना पड़ेगा या कुछ बनाना पड़ेगा, तो उस प्रकार सेट करूंगा। लेकिन आपको बताने के लिए और थोड़ा सा क्या है कि म्यूज़िक सुनाने के लिए, इसका जो मतलब आवाज़ सुनाने के लिए मैं नहीं करा। अच्छा, विशेष तरीके का एक चीज़ का ध्यान देना बस आप, कि जब भी आप इसे बनाए ना, किसी मशीन में मत बनाना, इसको होम थिएटर में ही बनाना। क्योंकि होम थिएटर में क्या है कि एम्पलीफायर बहुत अच्छा होता है, तो उससे आपको क्या है कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड मिलता है। हालांकि आप अपने तरीके से इसको कर सकते हैं, आपके पास जो भी होम थिएटर हो, बस उसका जो अंदर का जो बेस रहता है ना, बेस का वायर काट दीजिए, बफर का वायर काट दीजिए। हमें बेस वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हम बेस में ही मात खा जाएंगे। और अलग से स्पीकर रख लीजिए। हालांकि ये देखिए, ये वाले मेरे पास रखे थे 3 इंच है, लेकिन 3 इंच में क्या होता है कि सही से बेस नहीं आ पाता, तो इसलिए मैंने वैसे तो 5 इंच के लिए गया था, लेकिन अब उसके पास थे नहीं और दूसरी जगह से लेने की मेरे पास पैसा नहीं थे, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर पाया। और हालांकि मैं इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल जानता हूँ, क्योंकि मैंने पहले क्या है मैकेनिकों का काम किया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। तो चलिए सुनते हैं अपन आवाज़। ये FL स्टूडियो खुल रहा है। हालांकि मैं इसको रखूँगा सही तरीके से, कहीं ना कहीं मुझे सेट करना पड़ेगा इसको। देखते हैं अब कहाँ सेट करता हूँ, पहले आप लोग की मुसीबत ख़त्म कर दूँ। क्योंकि देखिए, स्टूडियो मॉनिटर्स जो आते हैं वो 35-40 हज़ार रुपये के आते हैं, और अपने तो बस से बाहर है। हाँ, कभी इन फ्यूचर यदि यूट्यूब या और किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे यदि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाता है कि जिससे कि हम पब्लिक, हम मान के चलिए सेलिब्रिटी बन जाते हैं, या हमारा कोई गाना उठ जाता है, या हमें उस प्रकार की इनकम होती है, तो फिर तो इक्विपमेंट अपन एक से बढ़ के एक लेंगे। लेकिन जब नहीं है तो मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं से तो कुछ करना ठीक है। भले ही दिमाग लगाओ, लेकिन कुछ भी करो, कुछ नहीं से तो कुछ करना ठीक है। चलिए लोड हो रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। हालांकि ये गाना मेरा ही बनाया हुआ है, और ये मैं स्पॉटिफाई वगैरह पे सब जगह डाल चुका हूँ। अब ये यूट्यूब पे डालना है मुझे, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में मैं 3-4 दिन में डाल दूँगा ये गाना।
मेरा ही गाना है हालांकि। चलिए देखते हैं। अच्छा नाली तो नहीं पकड़े ए आंखी पे जो लाइट ना मार ठटरी के बरे आज हम लोग आई है ना कटा ये अच्छा है, छोड़ा अच्छा रही है। लाल सी लाइट मारा ताली को गोली सी गला हालांकि आवाज तेज नहीं ऊपर कर चढ़ रहा। जाएगी ऊपर ठटरी के बरे खड़ा तो हो जाना कटा ठटरी के बरे राजा डांसर ठटरी के बरे ए पागलो ठटरी के बरे अरे यार भैया चलो सब चले बागेश्वर राम, जहाँ बाबा बागेश्वर रहते हैं। भक्तों की भीड़ लगे है दिन रात, जहाँ चमत्कार नित्य होते हैं। ठटरी के बरे ठटरी के बरे ठटरी बरे ठटरी के बरे ठटरी के तो मुझे तो बेहतर लग रहा है साउंड, और ये हो सकता है कि आप इस पे काम कर सकें और ये आपके काम में एक जुगाड़, अच्छी जुगाड़ सिद्ध हो। तो यदि आप स्टूडियो मॉनिटर के लिए आपके रात भर नींद नहीं आती तो एक बार इसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ठीक लगा है। मैं अभी फ़िलहाल इसी से मिक्सिंग कर रहा हूँ, बाकी आगे भोलेनाथ जाने। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सारे गाने मैं इसी चैनल पर डालता हूँ। हालांकि टेक्निकली सिखाने का मेरा कोई भी मान के नहीं चलिए चैनल नहीं है, मैं तो म्यूज़िक बनाता हूँ, म्यूज़िक का चैनल है वो। तो मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे बहुत दिन से लगा हुआ था कि स्टूडियो मॉनिटर, स्टूडियो मॉनिटर, स्टूडियो मॉनिटर। जब मैंने रेट देखे वगैरह, बगल में एक बहरेंजर की शॉप थी, वहाँ गया तो 35,000, 30,000। अरे मैंने बोला कि अपने बस की तो बाहर है। तो फिर मैंने उसका डायग्राम वगैरह सब पूरा बहुत बारीकी से स्टडी किया, और मैंने सोचा कि इसको इस प्रकार से बनाने की कोशिश की जाए। तो मुझे, क्योंकि मैं पहले चेक कर चुका हूँ इसको, मैं करता था 3 इंच पे, लेकिन मुझे बेस के चक्कर में मुझे 6 इंच के लिए जुगाड़ व्यवस्था बनानी पड़ी थी, 5 इंच के लिए। लेकिन अब ये जितने भी इंच है, मेरे ख्याल से 8 इंच है या 10 इंच है, जो भी है, क्योंकि बेस के लिए तो हमें बड़े ही स्पीकर चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि 3 इंच पे ना जाके आप 6 पे या फिर 8 पे चले जाना। बाकी और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, ये मेरा म्यूज़िक का चैनल है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना और मेरे इन गानों का आनंद उठाना। और दूसरी बात ये है कि हो भी सकता है कि मैंने जो आपको ये टेक्निक सिखाई है, इसके लिए कई बड़े रईस लोग मुझे कमेंट्स में गालियाँ भी बके, लेकिन आई डोंट केयर। लेकिन क्या है, फिर भी एक कोशिश करना, हेडफोन पे मिक्सिंग कभी मत करना, हेडफोन पे कभी मिक्सिंग ठीक नहीं होती, ये मेरा मानना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय।